हेलो बच्चों। हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके सारे ही सब्जेक्ट टीचर्स आपको बड़ी मेहनत और लगन से ऑनलाइन स्टडी दे रहे हैं, आप सबको पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको भी अपने अपने घरों में रहकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। आज मैं आपके सामने 6th क्लास की मॉरल बुक लेकर के आया हूँ। ये मेरे हाथ में है 6th क्लास की मॉरल बुक। आज मैं इसमें से फर्स्ट लेसन आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ और इसके फर्स्ट लेसन में बहुत ही खूबसूरत स्टोरी पाई जाती है। लेसन का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। Why is family important? Family is the one of the sweetest words anyone can say because the letters of family means father and mother, I love you. So love your family always. आइए मैं आपको इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का टाइटल है द गिविंग ट्री। इस कहानी में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ है और उस बहुत बड़े पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे मीठे पके हुए फल लगे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा रोज इस आम के पेड़ के पास खेलने के लिए आता है। इसके चारों तरफ वो घूमता है, खेलता है, उछलता कूदता है। इसकी बड़ी विशाल छाया में वो आराम भी करता है, नींद भर सो भी लेता है। इसकी पेड़ के ऊपर चढ़कर इसकी टहनियों के ऊपर टॉप तक चढ़ता है और इसके पके हुए मीठे रसीले फलों को भी खाता है। लड़के को ये बहुत अच्छा लगता है और रोज ये छोटा लड़का इस आम के पेड़ के पास आकर खेलता है और आम के इस विशाल पेड़ को भी ये बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटा बच्चा इसके चारों तरफ घूमता, खेलता, उछलता, कूदता है, इसके ऊपर चढ़ता है, इसके फलों को खाता है। आम के पेड़ को भी ये बात बहुत पसंद आती है। ये बहुत चाहता है कि रोज ये बच्चा मेरे पास आए और खेले। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है बच्चों और अब ये छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है और बहुत दिनों तक ये आम के पेड़ के पास खेलने नहीं जाता। लेकिन आम का पेड़ रोज इसका इंतजार करता था कि आज शायद वो आएगा और मेरे पास आकर के खेलेगा। बहुत समय बीत जाने के बाद अब ये लड़का जो थोड़ा बड़ा हो चुका था, आम के पेड़ के पास एक दिन आता है और जैसे ही आम का पेड़ इसे देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आओ मेरे पास आओ, मेरी विशाल छाया के नीचे बैठो, यहाँ पर खेलो, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ थे तुम अब तक। वो लड़का बड़ा उदास था, उसका चेहरा उदासी के मारे उतरा हुआ था। आम के पेड़ ने पूछा, क्या बात है बच्चे, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो। तब उस लड़के ने कहा, देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ और समझदार हो गया हूँ। अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि आम के पेड़ के पास आकर के खेलूं। अब मेरी उम्र टॉयज के साथ खेलने की है, बढ़िया बढ़िया खिलौने के साथ खेलने की मेरी उम्र हो गई है। लेकिन मेरे पास कोई खिलौना नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं बाजार से जाकर के खिलौना खरीद लाऊं। पेड़ कहता है, ओ मेरे पास भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए ना तो पैसा है ना खिलौने हैं, लेकिन एक आइडिया है। मेरे जो पके पके फल हैं तुम जल्दी से चढ़ो और उन्हें तोड़ लो और उन्हें इकट्ठा करके बाजार में लेकर जाओ और वहां उन्हें बेचो और उन्हें बेच करके तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और उससे अपने लिए मन चाहे खिलौने खरीदना, मन चाहे टॉयज खरीदना, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। खुश हो। ये बच्चा बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से पेड़ पे चढ़कर खूब ढेर सारे आम तोड़ता है और सब इकट्ठा करके बाजार में ले जाता है और बाजार में बेचता है। वहाँ ये बहुत सारा पैसा कमाता है और उस पैसे से अपने लिए मन चाहे टॉयज खरीदता है, जो इसके फेवरेट टॉयज थे। आपको भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है ना?
मन चाहे खिलौने जब मिल जाते हैं तो बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये लड़का भी अपने मन चाहे खिलौनों को पाकर बहुत खुश हुआ और खिलौनों के साथ अपना समय व्यतीत करने लगा, उनके साथ खेलने लगा। लेकिन उधर आम का पेड़ फिर भी इसका इंतजार करता था। आज बहुत दिन हो गए ये लड़का मेरे पास नहीं आया। और ऐसे करते करते समय बीतता चला गया और काफी समय गुजर गया। अब ये छोटा लड़का जो था समझदार हो गया था, युवा हो गया था, जवान हो चुका था। एक दिन ये उस पेड़ के पास से गुजर रहा था और जैसे ही आम के पेड़ ने इसको देखा, आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, कहाँ हो बेटे, तुम बहुत दिनों से मेरे पास नहीं आए, अब तुम मेरे पास खेलने भी नहीं आते हो, मेरे साथ टाइम बिताने भी नहीं आते हो, तुम कहाँ रहते हो। और तब ये कहता है कि अब मेरी उम्र पेड़ पे चढ़ के खेलने की नहीं है, अब मैं समझदार हो गया हूँ, सयाना हो गया हूँ और परिवार की जिम्मेदारी का बोझ मेरे कांधों पर है और इसलिए अब मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं तुम्हारे पास आकर खेलूं। मुझे कमाने जाना पड़ता है, नौकरी करने जाना पड़ता है, पैसा कमाने जाना पड़ता है अपने फैमिली को पालन पोषण करने के लिए, अपने फैमिली को पालने के लिए, अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं पिछले कुछ दिन से थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक शेल्टर हाउस बनाना चाहते हैं जिसमें मेरा फैमिली रह सके और मैं सेपरेटली अलग अपने परिवार के साथ जीवन बिताऊं। पेड़ इस बात को सुन के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि देखो, जो मेरे मोटे मोटे टहने हैं, जो मोटी मोटी डालियां और टहने हैं, तुम उन्हें काट सकते हो और उनके द्वारा तुम अपने लिए एक लकड़ी का बहुत अच्छा शेल्टर हाउस बना सकते हो जिसमें तुम और तुम्हारा फैमिली बहुत खुशी के साथ रह सकता है। लड़के को ये बात बहुत अच्छी लगी और वो जल्दी से इंतजाम करता है और आम के पेड़ की जितनी भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी टहनी थी, मोटे मोटे टहने थे, उन सबको काट करके उनको इस्तेमाल में लेता है और एक बहुत बड़ा सा शेल्टर हाउस अपने फैमिली के लिए बनाता है और उसमें शिफ्ट हो जाता है और वो और उसका फैमिली बहुत खुशी के साथ उसमें रहते हैं। अब समय और बीतता चला जाता है और आम का पेड़ फिर भी इसका इंतजार करता है कि शायद अब इसके पास समय हो तो ये मेरे पास आए और मेरे साथ समय बिताए। बहुत वर्षों के बीतने के बाद अब ये जवान लड़का जो था अब बुजुर्ग होने लगा, उम्र दराज होने लगा, इसकी उम्र बढ़ने लगी और एक दिन ये आम के पेड़ के पास आता है। आम का पेड़ फिर से खुश हो जाता है इसको देखकर और कहता है कि आओ बेटा, मेरी छाया के नीचे बैठो। अब ये कहता है कि देखो, अब मैं उम्र दराज हो गया हूँ, मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं या वहां खेलूं जैसा मैं बचपन में किया करता था। अब मैं बुजुर्गी की उम्र में आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक जल की यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर निकल जाऊं जिससे मैं रिलैक्स फील कर सकूं। इस समय में एक लंबी यात्रा करना चाहता हूं, पानी के ऊपर समुद्री यात्रा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, मेरे पास कोई बोट नहीं है। मुझे एक बोट की जरूरत पड़ेगी पानी पर तैरने के लिए। और तब आम का पेड़ मुस्कुराता है और कहता है कि बेटा, तुम एक काम कर सकते हो, मेरे तने को काटो, मोटे टहनों को काटो और उससे अपने लिए एक बहुत ही अच्छी तुम बोट तैयार कर सकते हो और तुम समुद्री यात्रा पर जा सकते हो, खुशी महसूस कर सकते हो। जाओ, ऐसा ही करो। और तब वो उस पेड़ को काटता है, उसके टहनों को काटता है, उसके मोटे मोटे तने को काटता है और अपने लिए बड़ी सी बोट तैयार करता है और उस बोट के साथ बड़ा खुशी खुशी वो समुद्री यात्रा पर चला जाता है। समय बीतता जाता है, कई वर्ष और बीत जाते हैं। फिर ये व्यक्ति अब जो बूढ़ा हो चुका है, एक दिन फिर से वहां पहुंचता है जहां आम का पेड़ था, लेकिन अब वहां पर सिर्फ आम का एक ठूंठ रह जाता है, बड़ा सा ठूंठ, और नीचे उसकी जड़ें। और ये व्यक्ति आकर के वहां ठहर जाता है और वो आम का पेड़ जो कभी बहुत अच्छा वृक्ष हुआ करता था, इसे देख करके फिर से वो खुश हो जाता है और कहता है, आओ मेरे पास बैठो। और तब ये कहता है, बेटा, आई एम सॉरी,
अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना तो अब फल हैं, ना शाखाएं और टहनियां हैं, ना ही मेरा तना बाकी है। बस अब तो मैं एक ठूठ हूँ और नीचे मरती हुई जड़ें हैं। धीरे धीरे मेरा जीवन मरने की तरफ आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे मेरा जीवन मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे मेरी जड़ें कमजोर हो रही हैं और मर रही हैं। मेरे पास वो फल नहीं रहे अब जो मैं तुम्हें देता था। अब ये व्यक्ति कहता है मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास अब वो दांत नहीं है जो कि मैं फल खा पाऊँ। ये पेड़ कहता है अब मेरे पास वो टहनियाँ, वो तना, वो दरख्त नहीं है जिस पर तुम चढ़ा करते थे। तो कहता है अब मेरी उम्र भी वैसी नहीं रही, मैं बहुत जिंदगी में जी लिया और बहुत काम कर लिया, अब मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। और तब ये आम के पेड़ का ठूंठ उससे कहता है आओ मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हें बड़ा आराम मिलेगा और मुझे भी बड़ी खुशी होगी। प्रिय बच्चों, इस कहानी में आम का पेड़ हमारे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माता पिता को रिप्रेजेंट करता है। जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं और अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहते। किसी भी हालत में हम उनसे अलग नहीं होना चाहते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, हम अपने माता पिता से दूर होते चले जाते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताते। बचपन का वो लगाव जो बचपन में होता है वो बड़े होने के बाद माता पिता से लगाव नहीं रहता। और धीरे धीरे एक समय आता है कि हम अपने माता पिता से दूर और बहुत दूर होते चले जाते हैं। फिर जब हमें जीवन की और आवश्यकताएं होती हैं, जब जीवन की जरूरतें होती हैं, तब अपनी जरूरतों को लेकर उनसे हेल्प मांगने के लिए हम उनके पास जाते हैं। लेकिन फिर भी माता पिता हमारी हेल्प करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और हमारा व्यवहार उनके लिए ऐसा हो जाता है कि बस मात्र जरूरतें पूरी करने के लिए, मात्र अपनी हेल्प के लिए हम उनके पास जाते हैं और उनसे मदद पाते हैं। चाहे प्यार से, चाहे लड़के, चाहे रूठ के, कैसे भी करके हम अपनी बात उनसे मनवा लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए उनके पास जाते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारी हर जरूरतें पूरी करते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पालन पोषण के लिए, आपको लायक और योग्य बनाने के लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। अपने माता पिता के सैक्रिफाइस को समझें, अपने माता पिता की कुर्बानियों का ख्याल रखें, उनकी कद्र करें और उनसे प्यार करें, उनका ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय जब आए तब बहुत देर हो जाए, तब तक बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद फिर इंसान पछताता है और दुखी होता है। इसलिए समय है कि हम अभी अपने पेरेंट्स के जीते जी उनसे प्यार करें, उनके साथ अपना समय दें, उनके साथ उनके दुख दर्द को बांटें, उन्हें हिम्मत दें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें। गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, मैं आपको अब इस स्टोरी की फोटोज भेजूंगा और जहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको भेजूंगा ताकि आप अपने घर में रह करके इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकें होमवर्क के रूप में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।